Hello everyone, I am Niharika John Mehra, your trainer for the series Learning English Grammar by Renan Martin through Hindi. रेनन मार्टिन के द्वारा लिखी इंग्लिश ग्रामर बुक हम हिंदी में स्टडी कर रहे हैं और हमारा करंट जो कोर्स है वो है वर्ब्स इन डिटेल्स। आप सभी लेसन्स और कोर्सेज के लिए मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। Now today our topic is intransitive verbs used as transitives। यहाँ पे हमने पिछले लेसन में इस कोर्स के ये सीखा था कि किस प्रकार से एक ही वर्ब को हम intransitively भी उपयोग कर सकते हैं और ट्रांजिटिवली भी उपयोग कर सकते हैं। बट कैसे करेंगे वो आज हम सीखेंगे। बट बिफोर गोइंग अहेड समथिंग अबाउट मी। आई एम अ mass communication graduate, English trainer at an academy, freelance personality development trainer, and English trainer at EOP. Also, kindly rate, review, and recommend this lesson as well as this course. Now, starting with point number one. Point number one हमारा बोलता है when an intransitive verb is used in a accusative sense, it becomes transitive. जब कभी भी हमारा intransitive verb एक कॉज के रूप में उपयोग आता है या किसी कारण को बताते हुए सेंटेंस में उपयोग में आता है तो उसे हम उस केस में ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज करते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो कि हमारे सेंटेंस में जब प्रेजेंट होते हैं तो एक्शन किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं होता है। वो जो वर्ब है उसका कार्य किसी और चीज पर, वस्तु पर, व्यक्ति पर नहीं होता है। उस केस में ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कंपेयर करके समझते हैं इस पॉइंट को। इंट्रांजिटिव वर्ब को हमने यूज करते हुए यहाँ पे दो सेंटेंसेस बनाए हैं। द हॉर्स वॉक्स मतलब घोड़ा चलता है। वॉक्स ऑन वॉट किस पर चल रहा है, या वॉकिंग का काम किस वस्तु व्यक्ति पर हो रहा है या नहीं दिया है। दैट्स वाई वॉक्स जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे। देन बर्ड्स फ्लाई चिड़िया उड़ती हैं। चिड़िया खुद से उड़ रही है, उड़ने का काम किसी के ऊपर नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में। तो फ्लाई जो शब्द है वो हमारा वर्ब होते हुए इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। ये दोनों शब्दों को अगर हम अलग वे में यूज करें, जैसे ही वॉक्स द हॉर्स मतलब घोड़े को कोई चलवा रहा है या उसे चला रहा है। कौन है हमारा करता है यहाँ पे, ही एक पर्सन है, वो घोड़े को चला रहा है या फिर घोड़े के चलने का कारण क्या है, वो सब्जेक्ट। दैट्स वाई यहाँ पे वॉक्स जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब के समान एक्ट कर रहा है। अगेन फ्लाई यहाँ पे था, अगर हम उसे सेंटेंस में देखते हैं दूसरे रूप में, द बॉयज फ्लाई देयर काइट्स लड़के अपनी पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ पे काइट्स के जो उड़ने का काम हो रहा है वो किसी के द्वारा हो रहा है। somebody is causing flights to fly, खुद से नहीं उड़ रही हैं। तो बिकॉज किसी कारण से यहाँ पे फ्लाइट्स ये जो काइट्स हैं वो फ्लाई हो रही हैं, तो फ्लाई शब्द यहाँ पे इस केस में ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। Many trees fall in the monsoon, बहुत सारे पेड़ मॉनसून के सीजन में गिरते हैं या गिर जाते हैं। यहाँ पे fall शब्द जो है वो ये नहीं बता रहा है कि किस ऑब्जेक्ट पर fall हो रहे या किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। ऐसा होता है, that's why it is intransitive। यहाँ पे अगर अनदर एग्जाम्पल हम देखें, दैट इज लाई स्टिल मतलब सीधे लेटो या फिर बिना हिले जुले बैठो या लेटो। लाई का मतलब लेटना होता है वैसे, बट यहाँ पे लाई स्टिल मतलब हमें एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हिलना जुलना नहीं है। यहाँ पे लाई शब्द हमारा वर्ब है और ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट से जुड़ा नहीं है। दैट्स वाई ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर इन्हीं वर्ड्स को हम अलग वे में उपयोग करें, जैसे वुडमैन फेल ट्रीज, जो लकड़हारे हैं वो पेड़ों को गिराते हैं। तो पेड़ों को गिराने का कारण या पेड़ गिर रहे हैं इस चीज का कारण क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। इस केस में जो फेल शब्द, फॉल का पास्ट टेंस होता है, फेल शब्द हमने उपयोग करा है एज अ वर्ब, वो बन जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। अगेन अनदर एग्जाम्पल, ले द बास्केट देयर। यहाँ पे लाए का पास्ट फॉर्म जो है वर्ब का ले होता है। ले द बास्केट देयर, अभी उस बास्केट को वहां रख दो। ये रखने का काम किसी के द्वारा हो रहा है, बास्केट खुद से तो कहीं रख नहीं सकती अपने आप को। दैट्स वाई
यहाँ पे ले जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब जैसा एक्ट कर रहा है. नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. राइज अर्ली विद द लार्क. लार्क एक बर्ड का नाम है जो बहुत एक्टिव बर्ड है. और ये एक कहावत है या फिर एक मुहावरा है एक्चुअली, कि राइज अर्ली विद द लार्क. लार्क जो पक्षी है उसके समान हमें जल्दी उठना चाहिए या जल्दी कार्य करना चाहिए. राइज शब्द यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है. सिट देयर, यहाँ बैठो. ये सिट जो है यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इनके ऑब्जेक्ट्स यहाँ नहीं है. राइज किस पर करना है, सिट कहाँ, लाइक सिट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्या है वो यहाँ पे नहीं है. तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स यहाँ पे राइज और सिट है. अगर इनको हम दूसरे वे में यूज करें, फॉर एग्जाम्पल रेज योर हैंड्स, अपने हाथों को ऊपर उठाओ. तो हाथों को ऊपर उठाने का काम बॉडी के द्वारा किया जा रहा है, हमारे द्वारा किया जा रहा है. हाथ अपने आप से नहीं उठेंगे, उन्हें हमें उठाना पड़ेगा. वी नीड टू कॉज इट टू राइज. दैट्स वाई रेज जो है, जो कि राइज का पास्ट फॉर्म होता है वर्ब का, इस केस में ट्रांजिटिव वर्ब की जैसा उपयोग हो रहा है. देन सेट द लैम्प ऑन द टेबल. सेट मतलब जो लैम्प है उसको हम टेबल के ऊपर जमा कर रखेंगे, उसका मतलब सेट है. इंग्लिश में हमने वर्ड यूज किया है सिट. यहाँ पे जो हमने यूज किया था इंट्रांजिटिव में कि यहाँ बैठो या स्थिर रहो, उसी को लेके हमने सेट मिलता जुलता शब्द है वो यहाँ पे यूज किया है. सेट यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये काम जो है लैंप को रखने का, स्थापित करने का, वो किसी के द्वारा किया जाएगा, खुद से नहीं हो सकता. दैट्स वाई सेट यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है. Now, point number two, some intransitive verbs may become transitive by having a preposition added to them. जब कभी भी कोई intransitive verb है और उसके बाद में एक preposition लग जाता है, तो उस टाइम पे वो जो intransitive verb है वो transitive verb में convert हो जाता है. Example से हम देखते हैं. All his friends laughed at him. Laughed at him, laughed at का मतलब है कि उपहास करना. यहाँ पे उपहास किसके द्वारा किया जा रहा है, दोस्तों के द्वारा. उस लड़के पे, उस व्यक्ति पे वो लोग उपहास कर रहे हैं उसका. laughed at, at यहाँ पे preposition है, तो laughed at मिला के अगर हम बोलें तो ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब में आता है. Again, next example, please look into the matter carefully. कृपया आप इस मैटर में ध्यान से जांच पड़ताल करें. लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन अगर मैंने लुक इनटू कर दिया तो उसका मतलब हो जाता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना. तो लुक के बाद इनटू प्रपोजिशन अगर मैंने लगा दिया है तो भले ही लुक एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो, लेकिन लुक इनटू as combine बन जाता है transitive verb. Then we talked about the affair several times. इस हमने इस मसले की चर्चा पहले भी की है. टॉक्ड मतलब होता है सिर्फ बात करना, लेकिन टॉक्ड अबाउट मतलब डिस्कस करना. तो टॉक्ड अबाउट जो है एक्चुअली डिस्कस्ड शब्द के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है, लेकिन टॉक्ड के बाद अबाउट प्रपोजिशन लगा के इस वे में यहाँ पे डिस्कस्ड वर्ड के बदले टॉक अबाउट का उपयोग किया गया है, और टॉक्ड अबाउट हमारा बन जाता है ट्रांजिटिव वर्ब. देन आई विश फॉर नथिंग मोर. मेरी इससे ज़्यादा कुछ इच्छा नहीं है या इससे बढ़कर कुछ इच्छा नहीं है. विश अकेला एक इंट्रांजिटिव वर्ब है. अगर मैं बोलूँ आई विश, मतलब इट इज कंप्लीट. मैं किस चीज के लिए, किस ऑब्जेक्ट के लिए विश कर रही हूँ वो नहीं भी बोलूंगी तो भी इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, आई विश. लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब विश के बाद अगर फॉर प्रपोजिशन लगा दूं तो पूरा मतलब चेंज हो जाता है. विश फॉर मतलब मेरी जो डिजायर है वो और कुछ ज्यादा की नहीं है. इस प्रकार से प्रपोजिशन लगाकर बाद में इंट्रांजिटिव वर्ब के हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बना सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं. Point number three, intransitive verbs sometimes take after them an object similar in meaning to the verb. Such an object is called cognate object or cognate accusative. Now, cognate object और cognate accusative क्या होता है? जब भी intransitive verbs हैं और इनके बाद में इन्हीं इन्हीं verb से मिलता जुलता object हम अगर बना देते हैं
तो उस ऑब्जेक्ट को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहा जाता है या फिर कॉग्नेट एक्यूसेटिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फॉट अ गुड फाइट। मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ी, लड़ाई मतलब फाइट, लड़ी मतलब फॉट। तो यहाँ पे फॉट से ही मिलता जुलता शब्द है फाइट, जो कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग किया है। अदरवाइज अगर फाइट है तो उसका मतलब एक वर्ब भी होता है, फाइट मतलब लड़ना। फॉट उसका पास्ट फॉर्म है, तो इसकी के फॉट के फर्स्ट फॉर्म को हमने यहाँ पे गुड फाइट एज अ नाउन यूज करा है। देन ही लाफ्ड एट अ हार्टी लाफ, उसने दिल खोल कर हंसी, हंसा। तो यहाँ पे हंसी के लिए लाफ आ गया और हंसने का जो कार्य हो रहा है वो लाफ्ड शब्द से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे सिमिलर मीनिंग है लाफ्ड और लाफ का, लेकिन लाफ ऑब्जेक्ट बन गया है, लाफ्ड हमारा वर्ब है। इस केस में इसे लाफ जो है वो बन जाता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। देन आई ड्रीम्ड अ स्ट्रेंज ड्रीम, मैंने एक अनोखा सपना देखा। यहाँ पे सपना देखने के लिए भी ड्रीम शब्द है इंग्लिश में और सपने के लिए भी ड्रीम शब्द है इंग्लिश में। सो ड्रेम्ट और ड्रीम सिमिलर वर्ड्स हैं। एक ड्रेम्ट हम एज इंट्रांजिटिव वर्ब यूज कर रहे हैं और ड्रीम का उपयोग हम एज अ नाउन कर रहे हैं, एज ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ड्रीम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हो जाता है। देन शी सैंग अ स्वीट सॉन्ग, उसने एक मधुर गीत गाया। गीत गाने के लिए सॉन्ग जो है वो गीत हो जाता है, गीत गाने के लिए सैंग शब्द है। सैंग से मिलता जुलता शब्द है सॉन्ग, जो कि हमारे वर्ब के बाद में आया है एज ऑब्जेक्ट, बट एक्चुअली वो हमारा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है जो कि वर्ब से मिलता जुलता है। Next point is there are very few transitive verbs which are directly sometimes used as intransitive verbs. कुछ transitive verbs directly हम intransitive में भी use कर सकते हैं, transitive में भी use कर सकते हैं without any change or addition of anything. एग्जाम्पल, ट्रांजिटिव में अगर बोले तो ही ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ दिया। ही बर्न्ट हिज फिंगर्स, उसने अपनी उंगलियां जला ली। तो ब्रोक द ग्लास और बर्न्ट, ये ब्रोक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ग्लास को तोड़ा गया। बर्न क्या हुई, उसकी उंगलियां हुई, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुए। लेकिन अगर हम इसी को दूसरे सेंस में यूज करें, द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गया। तो यहाँ पे कैसे टूटा, किस पर टूटा, क्या टूटा, ऑलरेडी हमारा सब्जेक्ट ग्लास बन चुका है, तो यहाँ पे ब्रोक जो है इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। देन ही बर्न्ट विथ शेम, वो वह शर्म से जला। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं बर्निंग की या बर्न्ड की, तो वो किस ऑब्जेक्ट पे हो रही है वो यहाँ पे है ही नहीं, बस ये है कि ऐसा हो रहा है। तो इस केस में बर्न्ड हमने इंट्रांजिटिव वे में यूज करा। सेम वर्ब है यू कैन सी, लेकिन अलग अलग प्रकार से यूज हो रहे हैं, ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली। Then we do have some more examples like stop him from going. Stop क्या करना है, उस व्यक्ति को stop करना है, that's why stop transitive verb है। Open all the windows, सभी खिड़कियां खोल दो। क्या खोलना है, open का कार्य किस पर किया जा रहा है, windows के ऊपर। तो open जो शब्द है यहाँ पे transitive verb हो गया। But at the same time अगर इस प्रकार से कहें, we shall stop here a few days, हमें यहाँ पे कुछ दिनों तक रुकना चाहिए। तो यहाँ पे किस पर रुकना चाहिए या रुकने का काम किस वस्तु पे हो रहा है वो है ही नहीं, दैट्स वाई इंट्रांजिटिव वे में यूज कर रहे हैं अभी हम स्टॉप को। अगर हम ऐसा कहें द शो ओपन्स एट 6 o'clock, शो जो है वो 6 बजे शुरू होगा या 6 बजे से खुलेगा। यहाँ पे ओपन्स जो है ये काम किसके ऊपर हो रहा है, ये नहीं है। कैसे हो रहा है ये तो है, लेकिन किसके ऊपर, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है वो है ही नहीं यहाँ पे। दैट्स वाई यहाँ पे ओपन जो ओपन्स के फॉर्म में यूज हुआ है वो इंट्रांजिटिव वर्ब के जैसा यूज हुआ है। सो द थिंग इज कि सेम शब्द को, सेम वर्ब को हम कई तरीकों से यूज कर सकते, कई बार वो ट्रांजिटिवली यूज होगा और कई बार वो इंट्रांजिटिवली यूज होगा। So that was it for today's lesson. Thank you everyone. Get going and please don't forget to rate, review and recommend.